हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम द टीएन को देखते हैं, जो कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, जब तुम्हारा सब कुछ निपट जाएगा तब तुम्हें लौट के आना होगा और तुम आराम से यहाँ पे या फिर शेरक में रुकना चूज कर सकते हो। तो युहाओ खुश होते हुए पूछता है, तो मतलब कि आप मुझे यहाँ से जाने देंगे? तो डिटेन जो होता है ये कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें और ज्यादा यहाँ पर नहीं रोक सकता हूँ, जैसे कि मैं डेस्टिनी बीस्ट को यहाँ पर नहीं रोक सका था। और तुम्हारी जो अभी की एबिलिटीज है तो उनके हिसाब से अगर कोई तुम्हें मारना चाहेगा तो ऐसा कर पाना उसके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी तुम इसे रख लो। और हम देखते हैं कि यह जो पॉइंट होता है ये काफी हद तक किसी लीफ की शेप का होता है, और तो और इसका जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है, और इसका कलर पीच ब्लैक हो है, और तो इसके अंदर से हल्का हल्का पर्पल ओरा भी आ रहा होता है। और टिन कहता है, ठीक है, इसे अपने गले में पहन लो और इसे उतारना मत, जिसके बाद तुम बेशक यहाँ से जा सकते हो। और इस चीज को सुनकर युहाओ ज्यादा कुछ नहीं कहता और चुपचाप इस पेंडेंट को पहन लेता है। से युहाओ का वेट करने बैठता है तो ये जो होता है अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर आ जाता है, जहाँ पे सभी लोग ये कर रहे होते हैं, जबकि युहाओ इस तरफ स्काई ड्रीम और आइस एम्प्रेस को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। और स्काई ड्रीम कहता है, क्या तुम जानते हो कि अभी अभी डीटर ने तुम्हें क्या दिया है? तो युहाओ मना करते हुए कहता है, ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वैसे भी मेरी जो सेफ्टी है वो स्टड व फॉरेस्ट से रिलेटेड है। और इस चीज को सुन के स्काई ड्रीम जो होता है चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ लड़के, ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी और बुरी भी है। तो इस चीज को सुनकर युहाओ कहता है, क्या अच्छी भी और बुरी भी? तो स्काई ड्रीम जो होता है सीरियस होते हुए कहता है, जो पेंडेंट डीडिया ने अभी अभी तुम्हें दिया ये उसका रिवर्स स्केल है। और युहाओ भी रिवर्स स्केल का सुन के हैरान होता है और बिंग बिंग बताती है, ड्रैगन्स के पास रिवर्स स्केल होते हैं, तो अगर उन्हें टच किया जाता है तो उससे वो गुस्सा हो जाता है, यहाँ तक कि वो पागल भी हो जाते हैं। तो स्काई ड्रीम कहता है, हाँ बिल्कुल, इसने सही कहा, और यह चीज वाकई में काफी ज्यादा शर्मनाक है, जो हमें इतनी देर बाद जाके इस चीज का एहसास हुआ, और जब तक हुआ तब तक तुम इसे पहन चुके थे। तो युहाओ जो होता कुछ भी समझ में नहीं आया होता है और यह पूछता है, मैंने जो इस चीज को पहन रखा है तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो गई है? तो इस चीज को सुन के स्काई ड्रम जो होता है चिल्लाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बल्कि यह काफी बुरा है। बल्कि ड्रैगन्स का जो रिवर्स स्केल होता है ये कुछ ऐसा होता है जिसे छूना भी नहीं चाहिए। और हाँ बिल्कुल, तुमने सही गैस किया कि क्या ने ये जो तुम्हें रिवर्स स्केल दिया है इसमें पक्का तुम्हें प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी है। और यह जो रिवर्स स्केल है यह वही रिवर्स स्केल है जिसे वो हर 1,00,000 साल के अंदर डिवाइन पनिशमेंट को एक्सपीरियंस करता है, तब ये लेकर आता है। और इसके अंदर इसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पावर है, और तो और इसके अंदर डिवाइन पनिशमेंट की एक हिंट भी है। और इस चीज को सुनते ही युहाओ के पसीने छूट जाते हैं और स्कार ड्रीम जो होता है काफी बुरा समूह बनाते हुए कहता है, और यह जो रिवर्स स्केल है इसकी वजह से तुम्हारे लिए गॉड बन पाना नामुमकिन है, और हमने तुम्हें फॉलो करना इस उम्मीद में शुरू किया था जिससे कि तुम उस रिलम के अंदर एंटर कर सकोगे और एक असली गॉड बनोगे। और वैसे तो यह आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये फिर भी काफी परेशान होने लगता है, और सिर्फ तब जाके ही तुम हमारी मदद कर सकोगे दोबारा से इंडिपेंडेंट होने में। और बिंग बिंग कहती है, और गॉड्स की पोजीशन के रूप में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये होगी, तुम गॉड्स की दुनिया के अंदर एंटर करो, क्योंकि गॉड्स की दुनिया के अंदर गॉड्स के आने की एक लिमिट है, और हर एक गॉड की अपनी खुद की एक जगह है, और जो सबसे पहले है वो गॉड सीट है, जिसके लिए तुम्हें ब्रेक थ्रू करके एक गॉड बनना होगा, जिसके बाद तुम्हें इस डोलो कॉन्टिनेंट की जो वर्ल्ड रिस्ट्रिक्शन है उसमें ब्रेक थ्रू कर सकते हो, और अपनी डिवाइन सीट कनेक्शन के माध्यम से तुम गॉड रिलम के अंदर पहुंच सकोगे। जबकि डीटीआर ने जो चीज तुम्हें दी है इसके दम पे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पॉसिबिलिटी को भी पूरी तरीके से खत्म कर देगा जिसमें तुम्हारा किसी भी गॉड के साथ कनेक्शन हो सके। तो युहाओ कहता है, तो फिर क्यों ना मैं बस इसे ऐसे ही उतार दूं? और इस चीज को सुनते ही स्काई ड्रीम काफी ज्यादा डरावनी तरीके से हंसते हुए कहता है, हाँ तुम बेशक कोशिश कर सकते हो अगर तुम मरना चाहते हो, तो नहीं तो इसे उतार पाना नामुमकिन है।
और इस चीज को सुनते युहाओ के काफ तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह वाकई में काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है। इसकी नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि युहाव जो होता है शन से मिलके यहाँ से जा रहा होता है, जबकि शन जो होते हैं ये पुरानी बातें याद कर रहे थे जब इन्होंने इससे कहा था कि युहाव तुम बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, लेकिन मेरी भी तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, तुम्हें हर 3 महीने के अंदर मुझे एक बारी तो रिपोर्ट करना ही होगा, जिससे कि मुझे मालूम चलता रहे कि तुम एकदम सही सलामत हो। और हमेशा एक बात को याद रखना, इसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस मुसीबत का सामना कर रहे हो, क्योंकि श्रेक कॉलेज हमेशा तुम्हारी तरफ खड़े रहेगा, तुम्हारा एक काफी स्ट्रांग सपोर्टर के रूप में। और युहाव के जाने के बाद शन यहाँ पे अकेले से हो गए होते हैं, इसलिए यह एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम से मदिरा पान करने लगते हैं और सोचते हैं कि यह तो सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है और वाकई में काफी लंबा समय हो गया है मुझे इसको पिए हुए। और फिर हम देखते हैं कि युहाव जो होता है ये टांग सेट लौट आया होता है और यह कहता है, मतलब कि आसपास के लोग टांग सेट को देखते हुए कहते हैं, वो ऐसा दिखता है कि टंग सेट की ये जो आउटर वॉल है उसे काफी जल्दी हटा दिया जाएगा। तो इसका तो मतलब ये भी हुआ ना कि टांग सेट जो है ये दोबारा से एक्सपेंड करने वाला है। और सच में टंग सेट तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और हम लोग सच में पूरी तरीके से टंग सेट की शुक्रगुजार हैं, क्योंकि सिर्फ इनकी वजह से ही हम सोल बीस्ट की उस वेव को झेल पाए थे। जबकि सिर्फ हम युहाव को देखते हैं जो कि सतो और बीबी के पास लौट आया होता है और युहाव को देखते ही सतो खुश होते हुए पूछता है, युहाव क्या तुम ठीक हो? तो युहाव जो होता है ये कहता है कि क्या आपको मैं किसी प्रॉब्लम में दिख रहा हूँ क्या? जिसके बाद युहाव बीबी की तरफ देखने लगता है जहाँ पे बीबी यूं चुपचाप खड़ा होता है और इसे ही देखे जा रहा होता है। तो युहाव कहता है, प्लीज आप टंग सेट की सारी चीजों को अरेंज कर दीजिए और उसके बाद मेरे साथ आना, क्योंकि अभी हमें बाहर जाना है। और इस चीज को सुन के बीबी भी चौंक जाता है और फिर हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युहाव जो होता है यह अपने पर फैला के यहाँ से कहीं जा रहा होता है और यह इसके साथ साथ बीबी भी जा रहा होता है। तो युहाव उसे कहता है, अगर हम इस डायरेक्शन में उड़ते हैं तो हमें वहाँ पर पहुँचने में तकरीबन 1 और घंटा लग जाएगा और हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच पाएंगे। और ब्रदर बीबी कुछ भी क्यों ना हो, मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा खत्म होने तक। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मिलते हैं अगले वीडियो।